दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको हिंदी से खेलना सिखा दूंगा। तो यकीन मानिए दोस्तों, लगभग 30 से 35 वीडियो बनाऊंगा मैं। और आप पाओगे कि आपको पता भी नहीं चला और आपकी हिंदी इतनी अच्छी हो गई कि पेपर में पूरा लग रहा है। तो बस आप अंत तक बने रहें। तो दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो रहेगी वो हिंदी की है। और हम बात करेंगे छंद विचार पर। छंद विचार के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, रस आ जाते हैं, छंद आ जाते हैं, अलंकार आते हैं। और दोस्तों इसमें जो दिया गया है वो है शब्द शक्ति आ जाती है। दोस्तों चौथा जो पॉइंट है वो शब्द शक्ति का है। तो बात हम करेंगे दोस्तों रस की। बात आ रही है रस की। ये वास्तविकता में रस होते क्या हैं। रस की मैं 3 वीडियो बनाऊंगा और शॉर्ट ही रहेंगी, ज़्यादा लंबी नहीं रहेंगी। आपने ये तीनों बना ली तो आप रस को पहचानना सीख जाओगे और आप परीक्षा में सही आंसर लगा पाओगे। तो याद रखिए दोस्तों, आपको वीडियो भी पूरी देखना है और क्या करना है, उसे चीज़ों को समझना भी है, क्योंकि मैं रस से वादा है मेरा, आप खेलना सीख जाओगे। चलिए दोस्तों बिना विलंब करे शुरू करते। हम आज बात करेंगे रस की, कि वास्तविकता में दोस्तों रस होते क्या हैं। तो यदि मैं बात करूं रस का शाब्दिक अर्थ की, तो दोस्तों रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद या निचोड़। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अब मैं बता दूं आपको कि देखो, एक शब्द आपने सुना होगा मज़ा, माँ, मज़ा सुना होगा, माँ और जा, इतना मज़ा आ गया। और एक सुना होगा आपने आनंद। तो दोस्तों इसमें डिफरेंट होता है कि मज़े का मतलब ये होता है, ये चिरस्थायी होता है, यानी कुछ समय के लिए आता है मज़ा। लेकिन आनंद की जो असर रहता है, आनंद क्या होता है, लंबे समय तक क्या होता है, व्यक्ति के मनोविकार में बना रहता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है निचोड़। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भैया रस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, आनंद या निचोड़। यदि मैं कहूँ कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, बात है रस की उत्पत्ति की, तो दोस्तों रस की उत्पत्ति होती है अनेक भावों के निकट आने, क्या, अनेक भावों के निकट आने या मिलने से रस की उत्पत्ति होती है। क्यों होती है दोस्तों, देखिए आप, रस की उत्पत्ति अनेक भावों के निकट आने या मिलने से, यानी कि जो मनुष्य है और जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के अंदर पहले से ही कई रस मौजूद रहते हैं। लेकिन बात यह है कब, कौन से समय पे आपको कौन से रस की उत्पत्ति, मतलब कौन सी जो फीलिंग्स हैं, आपकी भावनाएं हैं, वो जागृत हो रही हैं। मान लो आप पे संकट है तो आपको दुख हो रहा है तो वहाँ करुण रस हो जाएगा। मान लो आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आपको क्या हो जाएगा, हास रस भी हो जाएगा यदि कॉमेडी है। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आप हंसोगे भी और दुखी भी होगे, यानी वियोग का अलग रहेगा। यानी मनुष्य के अंदर पहले से ही क्या होते हैं, अनेक भाव होते हैं। और वो भाव जब व्यक्ति के निकट आ जाते हैं, मतलब व्यक्ति से संपर्क कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, रस कहलाता है। अब बात मैं करूं तो क्या हो गया, हमने उत्पत्ति देख ली दोस्तों, आई होप आपके समझ आ रहा होगा। इसलिए तो कहा है रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। बिना रस के व्यक्ति का जीवन ही व्यर्थ है। कहते हैं ना, वो व्यक्ति तो बहुत नीरस है। पर जो नीरस होता है उस व्यक्ति से क्या होता है, लोग कम जुड़ते हैं। तो दोस्तों आई होप आपके समझ आ रहा होगा रस होते क्या है। रस मतलब वो है भाव जो व्यक्ति के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, अनेक भाव जब आपस में मिलते हैं तो रस की उत्पत्ति हो जाती है दोस्तों। अब बात करूंगा मैं रस की थोड़ी सी परिभाषा। तो तुमने पढ़ा होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा कि किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में, क्या, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, रस कहते हैं। अब बात यह है कि रस तो कहते हैं उसे रस, मतलब किसी काव्य को पढ़ने, जैसे मान लो हम किसी नाटक को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या कोई कॉमेडी सुन रहे हैं, या कोई दुख का समाचार सुन लें, या कोई हर्षोल्लास भी रस की उत्पत्ति हो जाए, या कोई आपको गाली गलौज कर रहा है और आपकी बेइज्जती कर रहा है तो आपको क्रोध रस उत्पन्न हो जाएगा और आप रौद्र रूप ले लेंगे और उसमें वो चांटे देंगे, लूटे लाते घूसे मुक्के जो हाथ में आएगा लगाओ दे धनाधन, है कि नहीं।
तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अब महत्वपूर्ण हम तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, आप अंत तक बने रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। रस को काव्य की आत्मा कहते हैं, याद रखना, एक क्वेश्चन तो यही बनता है। दूसरा, रस के प्रतिपादक संस्थापक कौन थे? भरत मुनि थे। कौन थे? भरत मुनि को ही रस का प्रणेता कहते हैं। नाट्यशास्त्र में प्रयोग, उनके जो नाट्यशास्त्र था उसमें उन्होंने रस का प्रयोग किया था, और उस अध्याय का जो पांचवा अध्याय था उसमें रस का प्रयोग किया था। और रस को ही इन्होंने पंचम वेद की संख्या दी थी दोस्तों। क्या दी थी? पंचम वेद की। भरत मुनि ने रसों की संख्या दोस्तों 8 बताई है। वो क्यों बताई है अब हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना दोस्तों। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुनते जाएं और नोट डाउन भी कर लें। क्यों कर लें दोस्तों? अध्याय ये 5 था, यानी कि 500 था, पंचम वेद था, लेकिन जो सॉरी क्या है, अध्याय वो 36 था दोस्तों। क्या था? 36 था वो, 5 नहीं है दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं कह रहा हूँ भरत मुनि ने रस की संख्या कितनी बताई है दोस्तों? 8 बताई है। अब आप आगे चलेंगे, जो अभिनव गुप्त थे उन्होंने शांत रस को नहीं स्वीकारा, तो उन्होंने रस की संख्या बताई है कितनी? 9। और नाटक में 8 रस हैं, शांत रस को नहीं गिना जाता दोस्तों, शांत रस को नहीं गिना जाता। याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ वो नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। काव्य में 9 रसों को स्वीकारा है। वात्सल रस को भक्ति रस में मिला दिया जाता था। भरत मुनि ही क्या थे? काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य थे। श्रृंगार रस को रतिराज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रतिराज। बिल्कुल आप लिख लें, मैं जो बोल रहा हूँ वो। आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की कसौटी माना है। क्या माना है? काव्य की कसौटी। और आचार्य विश्वनाथ ने, है ना, तो उन्होंने ही कहा था वाक्य रसात्मक काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य की काव्य है। रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य मम्मट ने 11वीं सदी में काव्य आनंद को ब्रह्मानंद सरोदर कहा था। क्या कहा था दोस्तों? सरोवर। चलिए, अब बात में थोड़ी सी और आप लिख लें या सुन लें। देखो, हास रस की उत्पत्ति किससे मानी जाती है दोस्तों? श्रृंगार रस से मानी जाती है, याद रखना। और करुण रस की जो मानी जाती है, ये क्वेश्चन है, फैक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, रौद्र रस से। और श्रृंगार रस से स्पर्धा करने वाला, मतलब जो कंपटीशन करता है, वो है वीर। इसलिए यही कहते हैं दोस्तों, किसी भी काव्य में श्रृंगार रस और वीर रस प्लस वीर रस क्या होते हैं? काव्य में प्रधान होते हैं। क्योंकि बूढ़ा भी यदि आदमी हो जाए, व्यक्ति मनुष्य बूढ़ा भी हो जाता है, लेकिन उसका श्रृंगार रस नहीं जाता और ना ही उसका वीर रस जाता। वीर रस की उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों? तो वो अद्भुत से हुई है। और काव्य में प्रधान रस आपको पता ही है, श्रृंगार और वीर होते हैं। तो इसलिए ही कहते हैं, क्या कहते हैं कि रस क्या है? रस को ही काव्य का प्राण तत्व, या फिर क्या कहा गया है? क्या कहा? प्रधान, जिसके बिना पूरा काव्य अधूरा माना जाता है दोस्तों। ये दोस्तों, अब बात करेंगे हमने थोड़ा समझा कि वास्तविकता में रस क्या होता है। हालांकि मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप क्या कर सके, इसे लिख लें। लेकिन क्या पता कि कुछ विद्वान वात्सल रस और भक्ति रस को पृथक रस मानते हैं दोस्तों, किंतु ये श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आता है, याद रखना। वात्सल रस को भक्ति रस मानते हैं, लेकिन वो किसके अंतर्गत आता है? भक्ति रस को पृथक रस मानते हैं, लेकिन ये श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? आपको पता है, प्यार और प्रेम। चलिए दोस्तों, वो छोड़ते हैं अपन। अब बात आते हैं कि रस के अंग स्थायी भाव है, दूसरा विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है। पहला आलम्बन विभाव दिख रहा होगा। किसका? विभाव के 2 पार्ट हैं, एक आलम्बन, दूसरा उद्दीपन। लेकिन आप पाओगे कि आलम्बन विभाव भी 2 प्रकार के हैं, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। हम इसे समझेंगे दोस्तों। यदि मज़ा आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। रस के 4 अंग होते हैं दोस्तों, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। लेकिन विभाव के 2 पार्ट हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव के भी 2 पार्ट हैं, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ। चलिए अब थोड़ी सी इनकी डिटेल देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा मिलेगा। स्थायी भाव क्या होते हैं दोस्तों? स्थायी भाव वह भाव होते हैं, यानी क्या होता है? रस के 4 अंग होते हैं, हम पहला देख रहे हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? मन में क्या होता है? मन के विकार को क्या कहते हैं? हम भाव कहते हैं। मन में जो विकार होते हैं उन्हें भाव कहते हैं। और
जो भाव मनुष्य के में जो भाव अधिक समय तक यानी हमारे मन में रहने वाले, जो लंबे समय तक रहें और जो आनंद के मूलभूत आधार हों। क्या होता है स्थायी भाव? क्या होता है? आनंद का मूल भाव रहता है और मन में लंबे समय तक स्थिर रहते हैं दोस्तों ये। और क्या होता है, इन्हीं शब्दों से यदि मैं कहूँ कि मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भावों को स्थायी भाव क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्थायी भाव। मान लो तुम्हारे अंदर मैं तुम्हें गाली दे दूं, सॉरी मैं भले की देता नहीं हूँ गाली, मगर मैं कह रहा हूँ आपको, मैं कुछ अच्छा बुरा कह दूं तो आपको क्या हो जाएगा? गुस्सा आएगा, क्रोध रस उत्पन्न होगा। मतलब फिर क्रोध उसका रूप ले लेगा, रौद्र का ले लेगा, तो आप एक डंडा उठा लोगे और मेरे दो चार मार दोगे। आ गया कि नहीं समझ? यदि मैं तुमसे शक्तिशाली हूँगा तो मैं तुम पे हावी बढ़ जाऊँगा। तो वैसे ही क्या होता है, मान लो मैं एक उदाहरण दूँ, राम देखें सिया राम को, उनकी अखियाँ टिकी के टिकी रह गई। अब आप पे लग रहा हो कि क्या हो रहा है? तुझे देखा तो ये जाना सनम। आगे अब तुम समझ गए। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर पहले से ही स्थायी भाव मौजूद है, लेकिन आपको किस कंडीशन पे कौन सा भाव जगेगा, अब उसे कौन जगाएगा? आपके अंदर मान लो श्रृंगार रस है तो वो विभाव जगाएंगे। विभाव क्या होता है दोस्तों? विभाव दो प्रकार के होते हैं, अपन ने देखा है। आश्रय आलम, कौन कौन से? अनुभाव, आलम्बन और उद्दीपन, दो भाग होते हैं इसके। देखो तो विभाव क्या होते हैं? स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले। मतलब जो हमारे अंतर्गत भाव जग गया, मान लो मैंने किसी, तुझे देखा तो ये जाना, किसी व्यक्ति ने किसी को देख लिया, किसी लड़की को देख, उसके मन में श्रृंगार रस की तीव्रता बढ़ गई, उत्सुकता हो गई। तो क्या होते हैं? स्थायी भाव को विभाव क्या करेंगे? जगा देंगे। मतलब उद्दीप्त करने वाले भाव, जो व्यक्ति या पदार्थ या कोई बाहरी विकार दूसरे व्यक्ति के हृदय में भावों को उत्पन्न करता है, तो उन कारणों को, जिनके कारण से वे उत्पन्न होते हैं, विभाव कहलाते हैं। चलिए दोस्तों अपन इनका देख लेते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं। देखो उदाहरण के लिए मैं कहूँ विभाव क्या होते हैं, उदाहरण के लिए समझेंगे, आप समझेंगे उदाहरण के लिए क्या समझेंगे। पहला यदि मैं कहूँ क्या विभाव क्या होते? अंधेरे सुनसान जंगल में कोई व्यक्ति शेर को देखकर भयभीत हो जाए तो वह का आलम्बन शेर होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें दोनों का होना, इसलिए इसके दो पार्ट हैं। पहला है आश्रय आलम्बन, दूसरा है विषय आलम्बन। आ गया कि नहीं समझ में? विभाव दो प्रकार के होते हैं, आपको समझ में ही आ रहा है ना? आश्रय आलम्बन और उद्दीपन विभाव। चलिए आश्रय आलम्बन दो प्रकार के होते हैं, सॉरी आलम्बन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आश्रय आलम्बन। आश्रय आलम्बन क्या होता है? देखो दोस्तों आप दोबारा वीडियो देखोगे तो आपके और अच्छे समझ में आएगा। देखो आश्रय आलम्बन क्या होता है दोस्तों, देखो अपन ने यहाँ देखा विभाव। विभाव क्या हो गए कि स्थायी भाव को जगाने वाले या तीव्र करने वाले, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या? आलम्बन विभाव, दूसरा उद्दीपन। तो अपन पहला देख रहे हैं आलम्बन विभाव क्या हो गया। आश्रय आलम्बन क्या होगा? जिसके मन में भाव जगे। और विषय आलम्बन क्या हो गया? जिसके प्रति या जिसके कारण भाव जगे। चलो देखो मैं समझाता हूँ अभी। देखो उदाहरण, अंधेरे सुनसान जंगल में कोई व्यक्ति शेर को देखकर भयभीत हो जाए तो वह का आलम्बन शेर होगा। मतलब आश्रय क्या होगा? डरने वाला, मतलब जिसके मन में भाव जग रहा है। यानी कि मैं शेर को अंधेरे जंगल में देख लेता हूँ तो डरने वाला व्यक्ति क्या हो गया? आश्रय आलम्बन। मतलब जिसके मन में भाव जग रहा है, मेरे मन में जग गया तो आश्रय आलम्बन। और विषय आलम्बन मतलब जिसके कारण या जिसके प्रति भाव जगे। देखो समझने की कोशिश करना, चेष्टा करना, यानी शेर होगा। क्यों? क्योंकि विषय आलम्बन कौन है? जिसके कारण हमें डर किससे लग रहा है? देखो मैंने यहाँ बताया, भय का आलम्बन, भयभीत हो गया, मतलब शेर के कारण भयभीत हो गया तो वो विषय आलम्बन। और आश्रय आलम्बन मतलब जो व्यक्ति डर गया। अब यदि मैं कहूँ एक एक्टर रहता है, एक हीरोइन रहती है, और एक्टर उस हीरोइन को देख लेता है, भले ही वो हीरोइन उसे जानती ना हो या वो लड़की ना जानती हो, लेकिन उसके मन में भाव जग गया आश्रय आलम्बन उस लड़की के प्रति, और उसे उससे प्यार की उत्पत्ति हो गई, भले ही ना हुई, एक तरफा ही सही भैया मेरे। तो आश्रय आलम्बन जगा दादा मेरे बात होगा। अब हो गया तो विषय आलम्बन किसके प्रति हो गया? विषय आलम्बन वो सामने वाली लड़की होगी, और आश्रय आलम्बन क्या होगा? वो खुद होगा।
समझ में, वो लड़की भी हो सकता है, कभी कभी लड़कियों को भी ऐसा हो जाता है। चलिए, अब अपन देख रहे थे विभाव का दूसरा पार्ट क्या है, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है दोस्तों? उद्दीपन विभाव होता है जिन कारणों से स्थायी भाव उद्दीप्त या तीव्र होने लगे, तीव्र मतलब तेज होने लगे, उन्हें उद्दीपन विभाव कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उद्दीपन विभाव। आप देखो दोस्तों, आप समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा पीछे चलते हैं अपन, तो कट हो जा भाया। चलिए, उद्दीपन विभाव क्या होगा? देखो, अंधेरे सुनसान जंगल में, तो उद्दीपन विभाव क्या होगा? अंधेरा सुनसान जंगल। क्यों होगा? देखो, अंधेरा सुनसान जंगल में कोई व्यक्ति शेर को देखकर भयभीत हो जाए तो व्यक्ति तो होगा आश्रय आलम्बन, वैसे आलम्बन शेर होगा, लेकिन उसे तीव्र करने वाले, एक तो ऊपर से सामने शेर आ गया, समझना मेरी बात को, और ऊपर से फिर अंधेरा है, तो क्या होगा? अंधेरा सुनसान जंगल क्या होगा दोस्तों? उद्दीपन विभाव होगा। यानी कि हल्की सी बारिश हो रही हो या फिर कोई सा गाना चल जाए तभी, और सामने एक परी सी लड़की हो, तो आपके मन में अरे भैया, मन के भीतर अरे तामसुर के फूल खिल गए, तो वह का आलम्बन होगा शेर, मतलब आश्रय हो, आश्रय आलम्बन होगा जो डरने वाला व्यक्ति, वैसे आलम्बन होगा शेर, और उद्दीपन विभाव मतलब वो अंधेरा सुनसान जंगल होगा, यानी अंधेरी काली रात। डर तो लग ही रहा है ऊपर से। अब मैं एक एक करके आपको 11 ही रस बताऊंगा दोस्तों, याद रखना। एक रस दिया है आपको सभी को पता है, 10 अब 12 हो। एक निंदा रस दिया सत सूरदास जी ने। निंदा रस कौन था? क्योंकि आपने देखा होगा महिलाएं घर के बाहर शाम को बैठ गई, दो महिलाएं बैठी हैं, सॉरी बुरा मत मानना, बता रहा हूँ, एक जोक समझना या फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आपस में बुराई कर रही हैं, बुराई मतलब निंदा कर रही हैं, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है, और जिसकी बुराई कर रही है वो भी आ गई तीसरी, और तीनों चौथे की करने लगे। मतलब निंदा में भी बड़ा मज़ा आता है किसी की बुराई करते। इस प्रकार से अपन 10 रस समझेंगे, और 10 रस से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये क्या हो गया? उद्दीपन विभाव हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन अनुभाव और संचारी भाव देखेंगे, और प्रमुख रस देखेंगे कौन कौन से रस हैं, और उन रस के वर्ण कौन से हैं, और उन रस का देवता कौन सा है, और उन रस की स्थिति क्या है, उनके प्रकार क्या है, रस को पहचानने का तरीका बताऊंगा मैं। और आई होप आपके समझ आया होगा। आया होगा तो एक बार और देखें, ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि मुझे एक कमेंट आई थी, मुझे पर्सनली किसी ने कहा था कि सर थोड़ा सा और अच्छा प्लान करके बनाएं, और हिंदी ऐसी बनाएं ताकि एसआई में लगभग 65 प्लस हम लगा दें, और व्यापम की परीक्षा नहीं, पूरी हिंदी। तो दोस्तों, ये अपनी पहली क्लास है छंद रस की, नेक्स्ट क्लास धमाधम आने वाली है, तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर दें, उसके लिए आपका कुछ नहीं जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहें और बुराई ना करें, भलाई करते रहें, और रस को समझने की कोशिश करें। आज हमने जाना रस और रस की परिभाषा। 1 मिनट में फिर बता दूं, रस वास्तविकता में क्या होते हैं। रस वास्तविकता में जो वो होते हैं, ये क्या होते हैं? काव्य को पढ़ने या सुनने में हमें आनंद की अनुभूति होती है, व्यक्ति के अंदर पहले से ही बहुत से भाव रहते हैं, सिर्फ वो क्या होता है, परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न हो जाते हैं। हल्की बारिश हो, गाना हो, नायक नायिका हो तो प्रेम की उत्पत्ति हो गई, वो बिछड़ गई, उसके घर वालों को पता चल गया तो मज़ा आ गया, वियोग हो गया। कोई दुर्घटना या सामाजिक स्थिति देख रहे हैं तो हमें क्रोध आ गया, और यदि कोई दुखित समाचार है तो हमें शोक उत्पन्न हो गया। इस प्रकार से 10 रस हैं, और इन रसों को हम समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।